जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर भगवान ने अपनी, ये माइक क्यों नहीं चलता है, अपनी बड़ी कृपा का वर्षण किया है। प्रहलाद के चरित्र से मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब से जाग गए हैं बंधुओं, तभी से भगवान के भजन में लग जाइए। कभी लोग तैयारी करते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं, वृद्धावस्था में परमात्मा का नाम नहीं निकलता, बड़ा मुश्किल होता है। प्रभु का नाम निकलता कहां है? भक्ति का भी आनंद शक्ति में है। शक्ति नहीं तो कैसे होगी भक्ति? कोई गंगोत्री जमुनोत्री की यात्रा के लिए जावे, युवान अवस्था आराम से पौड़ियों पर चढ़ जाए महाराज, और लेकिन बूढ़ा बाबा पाम फिसल गया। आप सबको बताए बूढ़ी हड्डी के ऊपर तो प्लास्टर भी नहीं टिकता। भक्ति का आनंद शक्ति में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपको बद्रीनाथ जाना हो तो कौन सी गाड़ी लेके जाओगे, पुराने मॉडल की या नए मॉडल की? हाँ, पुरानी फिएट 1963 वाली क्यों नहीं? इसलिए गड़बड़ करेगी, पंचर होगी, इंजन गड़बड़ करेगा, लीक करेगी। यह तो 1500 किलोमीटर की यात्रा है बद्रीनाथ की बंधुओं। जब यहां पुराना मॉडल कामयाब नहीं हो सकता तो ये लोक से लेकर के परलोक तक की यह तो इतनी लंबी यात्रा, यहां ये पुराना मॉडल, ये बूढ़े बूढ़े शरीर कैसे कामयाब होंगे? उस दरबार में जाने के लिए नवीन मॉडल यानी यौवन अवस्था परमात्मा के लिए समर्पित करें। आप किसी मंदिर में जाएं, फल सड़ा हुआ चढ़ाओगे या बढ़िया ताजी पका हुआ? बताइए, सड़ा सड़ाया तो नहीं चढ़ाओगे। ऐसा तो नहीं कि कटी नोट कहीं नहीं चलती तो कथा में चढ़ा दो ले जाके। हैं? गला हुआ केला किसी काम का नहीं है तो गद्दी पर जाके चढ़ा दो, ऐसा तो नहीं है। आज से लगभग 15 साल पुरानी बात है, वृंदावन में एक जगह रामजीबाई सत्संग भवन, मैं की कथा सुनने के लिए जा रहा था। एक चौराहे पर ये सब चीजें मुझे देखने का बड़ा अभ्यास है, अच्छा लगता है। एक मैया ठेली पर खड़ी और वह सेब का भाव करती है। पुरानी बात है, कहा एक सेब है 17 रुपया किलो और एक है 25 रुपया किलो। वो बोलती है कि 1 किलो दे दो 27 वाला और आधा किलो दे दो 17 रुपया वाला। मेरा बगल से निकलना हुआ, पूछा माता ये 1 किलो 25 वाला और 1 किलो आधा किलो 17 वाला ऐसा क्यों? स्वयं बोलती है कि जो 25 रुपया किलो वाला है वो तो सेठ जी के लिए, साहब के लिए, रामजीबाई सत्संग भवन में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो 17 रुपया किलो वाला से वो कथा में ले जाके चढ़ा देंगे। मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि जो कहीं नहीं चलता कम से कम परमात्मा के दरबार में तो चल जाता है। जीवन की बहुमूल्य बढ़िया से बढ़िया चीज है वह भगवान के लिए हो, प्रभु के लिए हो। आप मंदिर जाते हैं और सोचते हैं नहीं सड़ा सड़ाया वहां नहीं चढ़ाना, तो इस मंदिर में सड़ा सड़ाया नहीं चढ़ता तो उस मंदिर में, उस दरबार में ये सड़े सड़ाए केले यानी ये बूढ़े बूढ़े शरीर कैसे कामयाब होंगे? हैं? नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, कैसे उस समय भजन होगा? इसलिए बंधुओं, व्यासपीठ से यह बड़ी विनम्रता के साथ मेरा निवेदन है, परमात्मा के नाम लिए बिना तो सांस भी मत लेना। पूरे जगत का मालिक आपको बना दिया जाए, चैलेंज है इस बात का। इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी यदि ईश्वर के बिना उद्धार हो जाए तो चुनौती है। परमात्मा के बिना उद्धार, आत्म कल्याण नहीं हो सकता। हमारे संतों ने भांग नहीं खा रखी, यह जन्म से अपनी साधना में लगे रहते हैं, प्रभु का यजन करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनके गुणों के ऊपर मैं रेडी हूं, इनके गुणों के ऊपर मैं रीझता हूं, इन्हें छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। संतों के गुणों का पता है आपको? संतों के क्या गुण है? आइए बाबा मानस करण्य कांड में वर्णन करते हैं। सुनी मुनि संतनि के गुण
संतों में यह विशेषता है। वृंदावन की कथा को हमने संतों से शुरू किया है और 12 तारीख को संतों पर ही इसको विश्राम देंगे। संतों की क्या विशेषता है, क्या गुणवत्ता है? गाव ही सुने ही श्रवण मम लीला। हमारी कथा सुनते हैं, हमारी कथा सुनाते हैं, संसार की विकारता वासना से रहित हैं, गावे सुने श्रवण मम लीला, हेतु रहित, कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, ये स्थिति। गावे ही सुने ही श्रवण मम लीला, हेतु रहित परहित। संत की परिभाषा है परमार्थ के कार्य साधु न दरासर। साधु अपने कुटुंब खानदान परिवार के लिए नहीं होता, संत तो पूरी दुनिया की अमानत, परमात्मा की निधि है, भगवान की धरोहर है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज उन्हीं संतों में से एक संत है। इनका एक एक शब्द हमारा उद्धार करता है, हमारा आत्म कल्याण करता है। प्रहलाद के चरित्र से हमें सुन लेना, ये समझ लेना चाहिए। बेकार है वह ब्राह्मण, 12 गुणों से सुशोभित है लेकिन प्रभु से दूर है। बढ़िया है वह चांडाल, कम से कम परमात्मा का यजन तो करता है, भजन तो करता है। प्रभु ने बड़ी कृपा की है। 11, 12, 13, 14 और 15 इन 5 अध्यायों में गृहस्थ धर्म, मानव धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन है। ये अभी तक 10 अध्याय पूरे हो गए 7वें स्कंद के, इसमें 15 अध्याय है। तो 5 अध्यायों में गृहस्थ धर्म, मानव धर्म और स्त्री धर्म, इन तीनों धर्मों का वर्णन इन 5 अध्यायों में किया। गृहस्थियों के लिए अतिथि सेवा से बड़ा धर्म नहीं है। वर्ण 4 हैं, आश्रम भी 4 हैं। सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तीनों आश्रमों को जन्म देने वाला गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ है, ग्रस्त नहीं होता तो ब्रह्मचारी का पालन नहीं होता, ग्रस्त नहीं होता तो वानप्रस्थी का संरक्षण नहीं होता, ग्रस्त नहीं होता तो सन्यासियों को भी भिक्षा कहां से मिलती। इसलिए गृहस्थ की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। गृहस्थ जीवन को जिम्मेवारी से पूरा किया जाए, पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान का भजन करें, भगवान निश्चित रूप से कृपा करें। ऐसा न हो मैया तो लेती हो सालग्राम का चरणोदक और श्रीमान जी लेते हो लालपरी की बोतल का ढक्कन। यह आते हो सत्संग के लिए और माताएं जाती हो सिनेमा हॉल के लिए। नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक। एक बैलगाड़ी आगे चले, एक बैल भागे उधर और एक बैल भागे उधर तो बैलगाड़ी बिखर जाएगी। घर में भी पत्नी चले पूरब और पति चले पश्चिम तो गृहस्थ की जीवन गाड़ी भी बिखर जाएगी। इसलिए मनु जी महाराज और माता शत्रुपा की तरह है, दोनों मिलकर भगवान का जन करें। यह गृहस्थ की बहुत बड़ी सार्थकता है। आवे अतिथि द्वार पर किए सकल सम्मान, दरवाजे पर कोई आए उसका मान किया, उसका सम्मान किया। जिसकी देहली से कभी कोई भूखा नहीं जाता, उसके ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। मैं एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, गीता प्रेस का एक कल्याण निकला हुआ, उसमें मैंने पढ़ा जो दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे रह जाते हैं, एक न एक दिन भगवान कुबेर भी उनकी देहली पर भीख का कटोरा लेकर के पधारते हैं और वह भी कहते हैं कि तू हमारा अन्नदाता है। गृहस्थियों के लिए चाहिए, भगवान उनके मेहमान बन करके आते हैं जिन्होंने दूसरों को खिलाना सीखा है। आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, इधर से माताओं का, एकाग्र भाव से बैठे। राजा मोरध्वज की कथा आपने सुनी होगी, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। हर गृहस्थी को यह कथा पढ़ लेनी चाहिए। प्रातः का समय था, भगवान कृष्ण खड़े हुए, कहा बाहर मोरध्वज राजन जय हो तुम्हारी। देखो, अर्जुन ने कहा कि ये किस मोरध्वज का नाम लेते हो? कृष्ण कहते हैं कि ऐसा तो गृहस्थ जीवन का निर्वहन करने वाला कोई दूसरा मिल नहीं सकता जिसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं गया। कहा द्रौपदी से भी बढ़ के, भैया युधिष्ठिर से भी बढ़ के, कहा पांडवों तुम लोग इस मोरध्वज के सामने। पूरा ध्यान इधर, बाकी वाला सिर रात को खुजलाएंगे। कहा मुझे विश्वास नहीं, कहा विश्वास नहीं है तो चलो हमारे साथ। दोनों ने ब्राह्मण रूप बनाया,
किस किसने? अर्जुन और कृष्ण। सुनने लायक बात है। चले हैं रास्ते में, धर्मराज मिल गए। धर्मराज ने कहा कहां जा रहे हो? कहा वक्त की परीक्षा लेने के लिए, हमें भी साथ लेके चलो। कहा हमारा वाहन बन जाओ। सो उनको सिंह बना दिया। चले हैं, तीनों दरवाजे पर पहुंचे हैं। राजा मूरध्वज और उनकी पत्नी को पता लगाए, बाहर आए, चरण धोए, चरणोदक लिया, बंधन प्रणाम किया। कहा हे ब्राह्मण देव, हमारा बड़ा सौभाग्य, आप पधारे। अरे मनीषी आइए आइए आइए। बैठने को आसन दिया। कहा दास को सेवा का मौका दीजिए। भगवान कहते बहुत भूखे हैं, 8 दिन से कुछ खाया नहीं, हमारा यह सिंह भी बहुत भूखा है, मन करता है आज तुम्हारे घर का भोजन करें। अरे आज्ञा तो कीजिए, आप प्रसाद में क्या लेंगे? वह आदेश प्रभु ने दिया कि रोम रोम कांप जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम भिक्षा जो लेंगे वो ऐसी भिक्षा है, पहले तो हमारे वाहन की व्यवस्था यह कीजिए आप। हमारे वाहन को यह आदत है, ये नवजात शिशु का, ज्यादा उम्र का नहीं, एक बच्चे का मांस खाता है। और इसको आदत ऐसी है, इसको दाहिना ही अंग अच्छा लगता है, बाएं की तरफ देखता भी नहीं। यदि तुम अपने बच्चे का दाहिना अंग पहले हमारे इस सिंह को खिलाओगे तो हम तुम्हारे घर का पानी पिएंगे। घर में इकलौता बेटा था जिसका नाम था ताम्रध्वज। रानी तो पछाड़ खा के नीचे गिर गई। राजा ने उठाया, आंख भरी है, ऐसा मांग लिया जो संभव नहीं था। भगवान ने कहा रोइए मत, हम चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा का अहंकार टूट रहा है। राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवताओं, मेरी देहली से आज तक कभी कोई भूखो नहीं, मेरा अभिमान आज चूर चूर हो गया, मैं क्या करूं? वंश वृद्धि के लिए पुत्र एक ही है। इतने में 5 साल का बेटा ताम्रध्वज चल के आया, पिता के चरणों में प्रणाम किया। कहा पिताजी आज संत देहली पर खड़े हैं, यदि यह कार्य तुम कर दोगे तो ऊपर अंबर और नीचे जमी रहेगी, तब तक नाम तुम्हारा चलेगा। एक दिन मरना तो है ही, संतों के काम आएंगे, प्रकृति हमारे नाम का गुणानुवादन करेगी। आप घबराइए मत, मेरा कोई उलाना नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि आरा उठा के बच्चे के 2 भाग करना, यदि भूल के भी आंख में आंसू आ गए तो हम श्राप दे के तुम्हें चले जाएंगे। यह और सुना दिया। आज 5 वर्ष के पुत्र को राजा और रानी ने आगे रखा है, लकड़ी चीरने वाला आरा उठाया और ज्यों ही सिर के ऊपर रखा है, रानी रो पड़ी है, चीख पड़ी है। भगवान खड़े हो गए, कहा हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। रानी चरणों में गिरी प्रभु के में, कहा भगवान मेरे पुत्र की मृत्यु हो रही है, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूं कि दाहिना अंग मेरे पुत्र का संतों के काम में आ जाएगा। इस बाएं वाले अंग ने क्या अपराध किया है कि इसको स्वान और गीदड़ खा जाएंगे, यह सोचकर मेरी आंखें भर आई। आप हमें माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। आरा चलाया, बच्चे के माथे के ऊपर 2 भाग कर दिए। इधर उधर देखना, कुर्सी के आसपास कोई सो तो नहीं रहा है। 2 भाग किए। दाहिना अंग सिंह के सामने डाला है, बालक खत्म हो गया। राजा ने स्नान किया, कहा महात्मन आदेश कीजिए। कहा 5 थाली सजाइए, अब हम भोजन करेंगे। पवित्र चौके में 5 थाली सजाई गई हैं और पंक्तिबद्ध परोस करके रख दी। सुन लो, कोई बात नहीं है। एक थाली पर हैं कृष्ण और एक पर अर्जुन, 3 थाली रिक्त थी, तो भगवान बोले कि यह 3 थाली, 2 थाली तुम्हारे लिए, यह तीसरी थाली तुम्हारे पुत्र के लिए। पछाड़ खाकर के राजा मूरध्वज गिर पड़े। कहा गुरुदेव घर में एक ही बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई, मेरे घर में तो कोई दूसरा बालक नहीं है। भगवान कहते हैं झूठ बोलते हैं, बेटा नहीं है, तेरे घर का पानी भी नहीं पिएंगे, बच्चे को छिपा रखा है, हमसे झूठ बोलते हो। चरण पकड़ लिए मूरध्वज ने। मूरध्वज ने कहा कि हे महात्मन, मेरे घर में एक बेटे के अलावा कोई दूसरा नहीं है, वो आपकी सेवा में खप गया। प्रभु ने कहा मैं बुलाऊं? भगवान ने आवाज लगाई, पुत्र ताम्रध्वज। इतना कहा, सामने के कक्ष में से बालक ताम्रध्वज दौड़ता हुआ आ रहा है। भगवान ने उठा करके अपने अंक में भर लिया। प्रभु ने स्वयं अपने हाथ से ग्रास लिया, ताम्रध्वज के मुंह में लगाया। राजा रानी को भगवान बोले कि मांग लो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए?
राजा मोरध्वज ने कहा कि पहले तो यह बताइए कि आप हैं कौन? मुझे साधारण ब्राह्मण नजर नहीं आते, कौन है आप? इतना कहा है तो अर्जुन और कृष्ण अपने रूप में थे, मोरध्वज चरणों में गिर पड़े। कहा, सरकार आज अनाथ को सनाथ आपने कर दिया, बड़ी कृपा की, आप पधारे हैं। यदि मुझे आप वरदान देना ही चाहते हो तो यह वरदान दे दीजिए, कुछ समय के बाद में कलयुग आने वाला है। मांग मेरी इतनी सी है कि आने वाले उस कलयुग में इस प्रकार से किसी भक्त की परीक्षा मत लेना। यदि कलयुग में किसी भक्त की परीक्षा ले ली तो वह परीक्षा में पास नहीं होगा और प्रभु आपकी बदनामी हो जाएगी। मुझे यही मांगे दे दो कि कलयुग में किसी भक्त की परीक्षा न ले। संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा कि बच्चे की आहुति डाल करके भी यदि गृहस्थ सेवा होती है, अतिथि सेवा होती है, तो वह अपने आप में सस्ती है। दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। बड़भागी हैं वह है लोग जिनकी देहली पर कोई अपना भाग खाकर खाने के लिए आता है। दाने दाने पर है नाम खाने वाले का। यह तो महानता उसकी है कि वह अपना हिस्सा आपके आंगन में बैठ करके खा रहा है। बड़े वह नहीं जो खाने के लिए आए हैं, बड़े वह हैं जो खिलाने के लिए आए हैं। घर में भोजन तब करो, बाहर देखो कि कोई याचक तो नहीं खड़ा, कोई अतिथि तो नहीं आया है। रोटी पहले गौ माता के लिए निकाली है। कल भी मैं चर्चा कर रहा था, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में इस कथा का वर्णन किया है। तत्पश्चात मानव धर्म है। मानव धर्म क्या है? चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का प्राणी क्यों न हो, सबसे पहले उसे चाहिए भगवत कार्य करे। भगवत कार्य। आप जितने भी पंडाल परिसर में बैठे हैं सब अपने आप को पूछिए, आप प्रातः विस्तरा छोड़ते हैं तो सबसे पहले आपकी जिह्वा से भगवान का नाम निकलता है कि नहीं? ना निकलता हो तो प्रभु नाम उच्चारण सबसे पहले। रात को बिस्तरे पर जाएं तो सबसे पहले भगवत नाम उच्चारण ही कीजिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 36 में भगवान सुखदेव ने बड़ी सुंदर चर्चा की। कहा, कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानशत स्वभावात् करोति यदियत सकलम परस्मै नारायणा येति समर्पयित। व्यक्ति को मन वचन और कर्म से, इंद्रियों से, चतुष्टय अंतःकरण से परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर के रहना चाहिए। संत हमें यही तो सिखाते हैं। संतों के पास हम इसलिए तो चल करके आते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया अरण्य कांड के समापन पर, इतनी सुंदर चौपाई, मुझे रामायण की इतनी प्यारी है चौपाई लगती है। मैं आपको राम कथा नहीं सुना रहा, भागवत कथा सुना रहा हूं। लेकिन कल भी मैं निवेदन कर रहा था कि रामायण के एग्जाम्पल के बिना कोई कथा सक्षम नहीं हो सकती। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम व्याय। मानवीय जीवन धारण करने का आशय यही है कि जगत कार्य करने से पहले भगवती कार्य करें। ये संत महापुरुष मुझे इसलिए तो बढ़िया लगते हैं, ये अपना निजी परिवार न बसाते हुए अपने आप को दुनिया के लिए, जगत के लिए खपा देते हैं। संतों का अपना कोई निजी परिवार नहीं होता, उनका जीवन ही महाराज परहित परमार्थ के लिए है। मानवीय जीवन धारण करने का आशय यही है। अपने लिए जीना भी क्या जिंदगी है, जिंदगी है नाम इसका, जो जिंदगी उनके लिए जी ली जाए जिनका कोई नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? प्रभु प्रेमीजनों, जिनकी जिंदगी दूसरों के लिए है, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, भले ही भगवान कौन से रूप में क्यों न चल के आए। और जो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, ईश्वर की बात छोड़िए। यदि घर में 10 बेटे होंगे तो मरते समय 10 में से एक भी नहीं होगा सामने। जिनकी जिंदगी स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए, 10 नहीं 110 हो, मरते समय अंतिम संस्कार करने के लिए उनमें से एक भी नहीं होगा। मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करती। रामायण में 2 पहलू ऐसे हैं, एक वह व्यक्ति है जो अपने खानदान के लिए रो रहा था, एक वह भी है जिसकी आंख में आंसू परमार्थ के लिए थे। कौन है वे दोनों? अरण्य कांड में है जटायु, जो माता जानकी के लिए कुर्बानी दे गए, और रामायण के बाल कांड से चरित्र आरंभ होता है महाराज दशरथ का, जो परिवार के लिए आंसू बहाते हैं।
आंगन में 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया, स्वयं ईश्वर आकर के प्रकट हुए। भगवान ने अपने पिता की अर्थी में अग्नि संस्कार नहीं, भगवान कहते हैं जो परहित के लिए जटायु की तरह देह छोड़ के जाता है, मेरे हाथों से अंतिम संस्कार उसका होता है। भगवान ने अपने पिता को छोड़कर जटायु का अंतिम संस्कार किया है। परहित वस जिनके मन माई। रामायण की बड़ी सुंदर चौपाई है, सबको याद होनी चाहिए। परहित वस जिनके मन माई, तिन कहो जग दुर्लभ कछुनाई। परहित वस जिनके मन माई, परहित वस जिनके मन माई, तिन कहो जग दुर्लभ कछुनाई। तिन कहो जग दुर्लभ कछुनाई। परहित वस जिनके मन माई, तिन कहो जग दुर्लभ कछुनाई। जिनके जीवन में परहित परमार्थ है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए और सभी पुराणों का सार एक ही बात में रख दिया। 18 पुराणों की चटनी बनाकर और उसका रस इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका सार क्या होगा? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार यही है बंधुओं और माताओं, परमार्थ के समान पुण्य नहीं और लोगों को कष्ट देने के समान कोई दूसरा पाप नहीं हो सकता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगम। पुनः निवेदन, स्कंद पुराण का एक श्लोक बोलना चाह रहा हूं। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे, लक्ष्यम व्याय दातव्यम कोटिम तक्वा हरिम भजे। पूरा का पूरा श्लोक याद करने के लायक है। सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 कार्य करने से पहले भोजन कीजिए। थाली पर बैठे हैं, परोसी हुई थाली छोड़कर नहीं जाना। हाँ, किसी के प्राणों के ऊपर संकट है, वो बात अलग है, उसको बचाने के लिए आप चल पड़े, बिना कारण के आप परोसी हुई थाली छोड़कर ना जाएं। 100 काम करने से पहले व्यक्ति भोजन करे। अब ये तो कर ही लेते हो, कोई प्रवचन करने की जरूरत नहीं है इसमें तो। राम नाम के आलसी, भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे नरुन में मारो डंडे, आप ही बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन। सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले बंधुओं व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। बिना नहाए तो जीव पर चाय का कप भी ना पहुंचे। स्नान का बड़ा महत्व है। अपवित्र पवित्र वाह, अंदर और बाहर की पवित्रता देने में बड़ा सक्षम है स्नान। सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान। सूर्य उदय से पहले किया गया स्नान नित्य कुंभ पर्व का पुण्य देता है। 3 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में जो स्नान करते हैं, 12 साल के बाद जो कुंभ आता है उसमें डुबकी लगाने से जो पुण्य मिलता है उतने फल की प्राप्ति होती है। 3 से 4:30 बजे तक जो स्नान करते हैं, 4:30 बजे से लेके सूर्य उदित होने तक जो लोग स्नान कर लेते हैं उनको गंगा यमुना में डुबकी लगाने से जो पुण्य मिलता है उतने फल की प्राप्ति होती है। सूर्य उदय के 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक जो स्नान कर लेते हैं उनको नल, कुआं, बावरी और झरने के जल से स्नान करने पर जो पुण्य मिलता है उस फल की प्राप्ति होती है। जो 11, 12 और 1, 2 बजे तक नहाते हैं, मारा रक्त और पीप के कुंड पर गिरने पर जो कष्ट प्राप्त होता है उन लोगों को उतनी वेदना का भुगतान करना पड़ता है। ये बाबाजियों के लिए नहीं, संतों के लिए नहीं, बढ़िया जिंदगी जीने का अधिकार तो सबके लिए।
ये नहीं कि 9 बजे तक आंख मीड़ रहे हैं, 10 बजे बुर्श कर रहे हैं, 11 बजे अखबार पढ़ रहे हैं, 12 बजे चाय और नाश्ता चल रहा है, 1:30 बजे नहा रहे हैं, 2:30 बजे खा रहे हैं और 3:30 बजे ऑफिस जा रहे हैं। अपनी जिंदगी को कबाड़ खाना मत बनाइए। जीवन ही बेकार है तो है क्या पास? अरे जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है, जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं और कर लो प्रयोग तो ये सोना ही सोना है। कर लो प्रयोग तो यह सोना ही सोना है। जिंदगी का श्रृंगार कीजिए, इसको भार मत समझिए, जीवन को उत्सव मनाइए, जीवन को उत्साहित, जीवन को बोर मत करो, जीवन को विभोर करो। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है तब ये मनुष्य शरीर मिला, इसको यूं ही ना गवा देना। बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। रामायण उत्तरकांड। यह तो साधन करने का परम साधन है। हाँ, भजन करने का यह परम साधन है। इसको बोर नहीं विभोर करो आत्मीयता के साथ। यह मैं निवेदन कर रहा हूं, यही मानव धर्म है। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम। लक्ष्य कहते हैं लाख को। लाख कार्य करने से पहले व्यक्ति को देना चाहिए। पैसा है पैसा दीजिए, ज्ञान है ज्ञान दीजिए, विचार हैं विचार दीजिए। आपके पास जो है बांटने की कोशिश कीजिए। सूर्य नारायण की कोई पूजा नहीं करता यदि ये प्रकाश को समेट कर अपने आप में ही बैठ जाते तो। चंद्रदेव को कोई अर्घ नहीं देता यदि ये किसी को देते नहीं होते तो। वृक्षों को कौन पूजता? मेरे हिंदुस्तान की यह संस्कृति है। इतना सा पेड़ मां तुलसी का है, लोग परिक्रमा करते हैं। और कार्तिक के महीने में तो इतना बड़ा महत्व है, एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक मां तुलसी और भगवान शालिग्राम का किया गया विवाह 1 करोड़ कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त कराता है। इतना बड़ा महत्व, ये रोखड़ा नहीं है। साक्षात भगवती मां तुलसी। वृंदावन की तो रौनक है इससे। अपराधियों के घर में तुलसी सूख जाती है, टिकती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिज में हो संडे हो या मंडे व्हाइट पोटैटो और तुलसी की परिक्रमा लगाएं। जीवन सात्विक बनाइए। भाषा समझ रहे होंगे मेरी आप? अरे आप बड़े होशियार हैं, क्यों नहीं समझेंगे? सात्विक बनिए। बढ़िया आहार ही नहीं तो है क्या फिर? लक्ष्यम व्याय दातव्यम। देखिए अपनी तरफ से मनगढ़ंत कोई बात नहीं बोल रहा, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर श्लोक बोल बोल के। लक्ष्यम व्याय दातव्यम। लाख काम करने से पहले देना सीखिए। देवता बनिए ना बल्कि लेवता, देवता। जरूरत से ज्यादा दिया है प्रभु ने, संग्रह करने के लिए नहीं, बांटने के लिए। राम जी की पूजा घर घर में नहीं होती यदि बाली को मार के गद्दी पर बैठ जाते तो। राम की पूजा घर घर में नहीं होती रावण को लुढ़काकर यदि लंका के अधिपति बन जाते तो। कृष्ण को कोई नहीं पूजता यदि कंस को मारकर मथुराधीश बन गए होते तो, मथुरा के राजा बन गए होते तो। कोई नहीं पूजता। उग्रसेन को गद्दी का मालिक बना दिया। इन देवों की, भगवान की पूजा इसीलिए तो है, इनके जीवन में संग्रह नहीं है। मधुमक्खी मारी जाती है क्योंकि शहद का संग्रह करती है, इसलिए तो मारी जाती है मधुमक्खी, संग्रह करती है। ठीक है, परिवार चलाइए, बढ़िया है। अब कुएं में से पानी खींचोगे आप तो कुएं में कमी नहीं आती। दानदाता लोग अपने जीवन में सात्विक कमाई का अंश अच्छी जगह डालते हैं, खर्च करते हैं। आप जन्मभूमि जाना, क्या उन दैवीय महान भावों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं जिन्होंने इतना विशाल काय मंदिर बनवा दिया। लोगों को देने का शौक होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप यहां इस आयोजन में अपनी अपनी सब जेबें खाली करके चले जाएं। मेरा इशारा इसलिए नहीं है कहीं आपका यह आप उसका कहीं अर्थ लगा लें, कहीं भी
आपके यहाँ कोई जागरण वाला आता है, कोई मंदिर बनवाने वाला, भले आप एक टका दीजिए, दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए। कभी तो लोग ऐसे चिल्ला पड़ते हैं, क्या इस नगरी में तुम्हें हम ही नजर आते हैं, कोई और नहीं नजर आया। कोई भागवत की कथा करा रहे थे और नया नया अभ्यास था, पहले तो कभी चंदा लेने के लिए गए नहीं, और पहली बार गली में गए, सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचे, सेठ जी ने आड़े हाथों ले लिया, क्या तुम्हें हम ही नजर आते हैं? जागरण तो चलो सेठ जी के यहाँ है, कथा तो चलो सेठ जी के यहाँ, रामलीला तो चलो सेठ जी के यहाँ, लेकिन रसीद काटने वाला भी व्यक्ति बड़ा होशियार था। क्या सुंदर बात कही उसने, कहा सेठ जी हमसे धोखा हो गया, हमें क्या पता था कि तुम भूखों मर रहे हो, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है। यदि हमें पता लग जाता तो देहली पर तो आने की बात बहुत दूर की बात रही, हम तो तुम्हारी गली की तरफ झांक के भी नहीं देखते। हाँ, और पूज्य मुरारी बापू अपने प्रवचन में कहा करते हैं, किसी महापुरुष के माध्यम से आपका पैसा अच्छी जगह लग गया है, एहसान मत करना, उस संत के नाम की ताली बजाना कि उसके माध्यम से आपकी कमाई नेक स्थान पर तो लगी, अच्छी जगह तो लगी। इसलिए लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम करने से पहले देना सीखिए। और पूरे श्लोक का यह सार है कि कोटिम तक्ता हरिम भजेत, करोड़ों कामों को करने से पहले भगवान की आराधना की। गोपाल जी को नहला रहे हो, किसी ने कह दिया अदरक वाली कड़ाके की चाय है, तो गोपाल जी तुम बैठे रहो, एक कप हम चटका के आते ही हैं। नहीं, कोटिम तक्ता हरिम भजेत, करोड़ कार्य करने से पहले हम भगवदीय कार्य करें। ये संत महापुरुष मुझे इतने इसलिए बढ़िया लगते हैं। प्रातः अभी हुआ नहीं है, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, अभी संध्या ढंग से हुई नहीं है, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं। आपके घर का कुछ अनुभव और होगा, लेकिन आश्रमों का अनुभव कुछ और ही होता है। इतनी शांति मिलती है, तो ऊर्जा का, अध्यात्म ऊर्जा का केंद्र है। आप इतने बढ़िया बढ़िया सोफे बिछाते हो, इतने बढ़िया बढ़िया पर्दे लगाते हो, क्या क्या छिड़कते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उतनी रौनक नहीं बन पाती जितना कि बाबाजियों के यहाँ महाराज फटा पुराना सा चद्दर बिछा हो, टाट की बोरी, महाराज फर्श भी उधड़ रहा हो, धरती का है पत्थर भी बिल्कुल टूट फूट रहा हो, और फिर भी आश्रमों में वास करने का मन लगता है। हाँ, जिनके जीवन में भौतिकता है, जिनके जीवन में वासना है, उनको आश्रमों में अच्छा नहीं लगता, आश्रम में वो नहीं रुक सकते। नहीं तो श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जहां तक बस चले तीर्थों में आप जाएं तो आश्रमों को खोजें, वहां संतों की उस अध्यात्म ऊर्जा का रिफ्लेक्शन जीवन को बदल करके रख देगा। वाइब्रेशन, इनकी अध्यात्म ऊर्जा का वह वाइब्रेशन है, एक एक रोम से हमारे हृदय में प्रवेश करता हुआ भव रोगों को समाप्त कर देगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पता नहीं चलेगा। तो कोटिम तक्ता हरिम भजेत, करोड़ काम करने से पहले भगवान का भजन करें। ये श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद बोल रहा है। यह है मानव धर्म। आप अपनी ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, घर में आपके जो मंदिर बनाए उनको प्रणाम करके जाइए, कहिए प्रभु 2 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए या 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूं, बस मांग इतनी सी है, बस द्वारा से मुझे आपका दर्शन हो जाए और कुछ नहीं मांगता। ये कह के चले जाइए, पांव में कांटा नहीं लगेगा। भगवान 2 रूप से आपके साथ चलेंगे, एक रूप आगे होगा, एक पीछे होगा। भगवान सोचेंगे दरबार में बोल के गया है, द्वारा से दर्शन हो जाए, यदि कहीं घटना घट गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। आप अपने ऑफिस से, आप अपनी नौकरी से वापस आते हैं, रास्ते में कोई मंदिर मिलता है, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। घर में प्रवेश करते हो तो घर में जहां मंदिर बना है सबसे पहले वहां प्रणाम, सबसे पहले वहां धोख लगाइए। जिन लोगों को हमारे साथ की सानिध्यता मिली हो तो वह जानते हैं, जब कथा की व्यासपीठ पर हम जाते तो प्रभु का दर्शन करके और कथा करके जाते हैं तो पहले मंदिर में ही धोख लगती है। मैं बोल के आता हूं, प्रभु पता नहीं समय कितना लगेगा, बस इतना बोल के जाता हूं कि द्वारा तेरा दर्शन हो जाए और मेरी कोई मांग नहीं है। आश्रम छोड़ के बाहर कथा के लिए जाना है तो प्रभु को यही बोल के जाता हूं, और जब आश्रम में प्रवेश होता है परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, तेरी कृपा से 7 दिन बहुत बढ़िया निकले हैं,
आनंद आ गया, प्रभु तूने बड़ी कृपा की। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये कथाएं कोई कहानी किस्से नहीं है, जीवन बदलने के लिए एक बहुत बड़ा प्रायोगिक कक्ष है, ये प्रैक्टिकल रूम है ये। हाँ, हिंदुस्तान के कोर्स में बड़ी बड़ी चीजें चल रही होंगी, लेकिन यह है जीव सुंदर सी जिंदगी जिए। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे अध्यायों को शुरू नहीं किया। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है। आप कथा में इसलिए बैठे हैं, आपके पुरखे सत्संग करते थे, आपके दादा बाबा लोग मठ मंदिर जाते थे, तीर्थों में जाते थे, इसलिए उन संस्कारों के द्वारा आप यहां तक आ पाए। नहीं तो समय होने पर भी व्यक्ति सत्संग में नहीं जा पाता। यह बहुत बड़ी खुराक है। यदि आपको ध्यान हो तो कल के प्रवचन में मैं एक बात बोल गया था, शायद आपको याद हो तो, यह व्यक्ति भवरोग से परेशान है। जब वह पांडाल परिसर के चिकित्सालय में जाता है तो वैद्य रूपी गुरु सत्संग रूपी औषधि देकर इस जीवात्मा को भव रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस बात को जिंदगी पर्यंत भूलना मत। सत्संग औषधि है, गुरु वैद्य है। और ये कथा के पांडाल चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, ये ऑपरेशन थिएटर है। मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हो जाएगा तो मंदिर में भगवान, माता पिता में, बड़ों में भगवान, कड़ कड़ में भगवान नजर आएगा। ईश्वर क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि आंख में मोतिया बिंदु हो गया। इसलिए बड़े महान भाग्यशाली लोग आज पांडाल परिसर में बैठे हैं, जिनकी उपस्थिति लगी है। व्यासपीठ से बहुत अभिवादन उनका है। कथा में बैठे, कथा में बैठने वाला व्यक्ति साधारण नहीं, उसकी गिनती परमहंसों में होती है। मानव धर्म की चर्चा की गई और उसके बाद में स्त्री धर्म का वर्णन किया। यह धर्म तो पूर्व से मैं बोलता ही आई रहा हूं और माताओं को तो पता है, मालूम है। धन्य है वह मां जो घर में सबको खिलाने के बाद में खाती है। इसलिए तो कहा गया त्वमेव माता, पहले मां का नाम लिया, बाद में सब्जी बचेगी कि नहीं कोई चिंता की बात नहीं। माता इसलिए तुम्हें गृहिणी कहा गया, इनको गृहणा नहीं कहा गया, लेकिन आपको गृहिणी कहा गया। घर की रौनक नूर आपके हाथ में, आप जैसा चाहें अपने घर को वैसा बना सकते हैं। माताओं के जीवन के कुछ नियमों का वर्णन किया गया। पुरुष को चाहिए कि वह पूजा करे और माताओं को चाहिए कि वह पूजा की सामग्रियां इकट्ठी करे। आज रात को टेलीफोन कर करके, जिनके साहब नहीं आए हैं, टेलीफोन कर करके बताना कि आज महाराज ने कथा में यह सुनाया है, भागवत में यह बात निकली है कि माताओं को तो चाहिए कि पूजा की सामग्री इकट्ठी करे। आपने कभी गोपाल जी को न नहलाया हो तो भी उद्धार हो जाएगा, यदि गोपाल जी को नहलाने का सामान आपने इकट्ठा करके पति के सामने ले जाकर के रख दिया है। पति और पत्नी के लिए निवेदन ग्रंथ में किया गया, माताएं पूजा की सामग्रियां इकट्ठा करें, स्थान को पावन करे, पवित्र करे और फिर पति मंदिर में भगवान की पूजा करे। ऐसे स्त्री पुरुष को लेने के लिए स्वयं परमात्मा धरती पर आकर के प्रकट होता है। मनु जी महाराज और माता शत्रुपा के प्रसंग में मैंने ऐसा पढ़ा, महाराज अम्बरीश के चरित्र में मैंने ऐसा पढ़ा। यह स्त्री धर्म है, यह माताओं का बहुत बड़ा धर्म है। आइए 7वें स्कंद के इस मनोहर पुष्प को मैं गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए अगले स्कंद में 8वें स्कंद में प्रवेश करता हूं। उससे पहले मैं आपके पवित्र मुंह से बुलवाना चाहूंगा ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 24 अध्याय है और एक एक श्लोक हमें भगवान के चरणों तक ले जाने का कार्य करता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव आपने सभी मनवंतरों की कथा बहुत विस्तार से सुनाई, लेकिन स्वारोचिष मनवंतर में परमात्मा ने डूबते हुए गजेंद्र को कैसे बचाया? गजेंद्र मोक्ष की कथा विस्तार पूर्वक आप सुना दीजिए। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता। एक त्रिकूट नाम का पहाड़ है राजन, उसके ऊपर एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। और पर्वत भी छोटा नहीं है, योजना युत मुख्यता शब्द लिखा है, अयुत। हमारी संस्कृत भाषा में 100 को कहते हैं 100, 1000 को कहते हैं सहस्र,
लाख को कहते हैं लक्ष्य और 10,000 को कहते हैं अयुत। तो 10,000 योजन का लंबा चौड़ा यह पहाड़। आश्चर्य की बात यह थी कि इसकी 3 चोटियां थी इस पर्वत की। एक चोटी थी सोने की और एक चोटी थी चांदी की रजत और एक चोटी थी लोहे की। इस 3 चोटी वाले पहाड़ के ऊपर गजेंद्र हाथी रहता है, जिसका परिवार अनगिनत है। सुखदेव स्वामी कहते हैं मैं गिन नहीं सकता कि परिवार के लोग कितने हैं। इतने लोगों के साथ यह रहता है। उस पर्वत के नीचे एक सूक्ष्म सरोवर बहता है। आसपास तरह तरह के झरने हैं, कई तरह के वृक्ष हैं। एक दिन यह गजेंद्र हाथी अपने परिवार के लोगों को साथ में लेता हुआ सरोवर के किनारे पहुंचा। परिवार के सभी लोगों को, देखिए पूरे भागवत का सार गजेंद्र मोक्ष की कथा में है। जिन लोगों के घर में पैसा रुकता नहीं या पैसा आता नहीं या किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा ऋण है, किसी भी प्रकार का कर्जा है, बाजार में पैसा मारा गया है, पैसा वापस नहीं होता, ऐसे लोगों को विश्वास के साथ गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करना चाहिए, उसका पाठन करना चाहिए, सब बढ़िया हो जाएगा। यह प्रभाव है गजेंद्र मोक्ष की कथा का। भागवत के श्लोक नहीं है तो सिद्ध मंत्र है अपने आप में। हाथी गजेंद्र अपने परिवार के साथ में महाराज यहां इस स्थान पर पहुंचा है। सबको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद जब यह खुद डुबकी लगाने लगा तो इसने पूरे जल को कीचड़ कर दिया। उसी समय एक बहुत बड़ी घटना घटी है। क्या है? इस सरोवर में एक ग्राहा रहता है, ग्रामीण समझते हैं, मगर उसने पाम पकड़ा इस हाथी का और खदेड़ कर अंदर लेके चला गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित 1000 वर्ष तक यह युद्ध दोनों का चलता रहा, ग्राहा और गजेंद्र का। 1000 साल तक युद्ध चला। परिणाम यह निकला कि ग्राहा तो जलचर प्राणी है, उसकी शक्ति बढ़ती रही, और हाथी थलचर है, इसलिए उसकी शक्ति का ह्रास हुआ। और सीधी बात है कि जल है वासना का रूप और गजेंद्र है जीव। यह जीवात्मा यदि वासना की तरफ, पापों की तरफ चलेगा तो ना उसके पास तेज रहेगा, ना उसके पास बुद्धि रहेगी और ना उसके पास में बल रहेगा। व्यक्ति गलत रास्ते पर जब पांव रखता है उसका सब कुछ लुप्त हो जाता है। इस कथा का असली अर्थ है ये। इसको और पक्का करने के लिए रामचरितमानस अरण्यकांड, जिस समय है रावण माता जानकी का हरण करने के लिए चलता है, बाबा इतनी प्यारी चौपाई लिखते हैं, इस चौपाई का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। जय जय। समय दशकंठ रावण जटायु की चोंच से घायल हो गया तो याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज महात्मा ने पूछा कि काल जिसकी पार्टी से बंधा और जटायु ने उसको परास्त कर दिया, क्यों? कहा कि व्यक्ति जब गलत रास्ते पर पांव रखता है उसके पास बल नहीं रहता, उसके पास बुद्धि नहीं रहती और उसके पास यश भी नहीं रहता। तो सरोवर का जल तो वासना है। व्यक्ति वासना की तरफ जाएगा तो शक्ति का तो ह्रास होगा।
वासना के कुंड के अंदर कौन बैठा है? बोलिए। ग्राह मगर। ग्राह क्या है? मोह। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। यही तो वह मोह ही तो ग्राह है। बंधुओं, पूरा का पूरा यह हाथी पानी में चला गया, एक जौ के बराबर इसकी सूंड बची है। आपको तो लग रहा होगा कि कथा गजेंद्र और ग्राह की चल रही है। मुझे लग रहा है नहीं, यह कथा हमारी और आपकी चल रही है। यह त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? कथा में पलटा लगाइए थोड़ा। यह त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? बेस कम करके बोलिए। ये 3 गुण ही तो त्रिकूट पहाड़ है। गुण 3 है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो सोने की चोटी है वह है सतोगुण, जो रजत चांदी की चोटी है वह है रजोगुण, और जो लोह की जो चोटी है लोहे की वह है तमोगुण। ये 3 गुण है। 3 गुणों में ही तो व्यक्ति ये फंसा हुआ है, रमण कर रहा है 3 गुणों में। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का महावाक्य है कि जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता है वह लोग धरती पर स्त्री पुरुष आके बनते हैं, संभ्रांत घरों में जन्म होता है। जिनके अंदर तमोगुण की वृद्धि है ऐसे लोग महाराज पशु पंक्षी जानवर नाले का कीड़ा बनते हैं। लेकिन जिनके अंदर सतोगुण की वृद्धि है या तो वह भगवान के पार्षद बन करके जीते हैं, और धरती पर भी यदि आके जन्म होता है तो वह महापुरुष बनकर जिंदगी का निर्वहन करते हैं, जिनके अंदर सतोगुण की वृद्धि है। तो कथा के माध्यम से हमें निवेदन करना चाहूंगा कि बंधुओं, यह जितना भी सत्कर्म किया जाता है वह सतोगुण की वृद्धि के लिए। सत्य आचरण के साथ जीवन का, सद विचारों के साथ जीवन का, सत संकल्प के साथ जीवन का निर्वहन कीजिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा सार्थक हो जाएगी। नीचे सरोवर बह रहा है। सरोवर क्या है? संसार ही तो सरोवर है। संसार रूपी सरोवर में आप सब अपने परिवार के साथ आए हैं, लेकिन संसार रूपी सरोवर में ये मोह रूपी ग्राह ऐसा बैठा हुआ है जो हर व्यक्ति के पांव को जकड़ लेता है। ये मोह बड़ा खतरनाक है। किसका मन नहीं करता हम वृंदावन जाएं? किसका मन नहीं करता हम हरिद्वार जाएं? आप यहां वृंदावन में बैठे हैं, आपको कितने रिश्तेदारों से बात होती होगी। कोई कहता होगा कि हम सैटरडे को आएंगे, कोई कहेगा हम संडे को आएंगे, कोई कहेगा हम मंडे को आएंगे। मन तो सबका है, वो बैठे वहां है, लेकिन दिमाग उनका वृंदावन में है। जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन मोह ने ऐसा पाम को जकड़ा कि मोह रूपी ग्राह पाम को छोड़ता नहीं। परिवार के लोगों से सहायता मांगी, मुझे बचाओ बचाओ, सब राम राम करके चले गए। आपको तो जाना ही था, आज नहीं तो 10 साल के बाद जयराम जी की हम ये चले। मेरे देश के कई प्रांतों के महानुभाव यहां बैठे हैं। वृंदावन की पवित्र व्यासपीठ से है मैं निवेदन करना चाहूंगा, संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। यह बहुत बड़ी अज्ञानता होगी यदि आपने ये गांठ बांध के बैठ गए कि बुढ़ापे में बेटा और बहू आपकी सेवा करेंगे। भूल जाना इस बात को। इस संसार में स्वार्थ के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जिस मम्मी पापा का बैंक बैलेंस बहुत है उसको क्या आलू गोभी के पराठे गरम गरम मिलते हैं दही के साथ, बैंक बैलेंस ज्यादा। और ठंडन पाल मदन गोपाल फीकी चाय भी ना मिले, कौन पूछे? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। वैसे भी कहीं किसी शादी विवाह में जाइए, जिनके पास पैसा है उनकी वैल्यू कुछ और है, जिनसे आपने कुछ ले रखा है, देखिए उनका कितना मान, पैसे वालों का कितना सम्मान है, कितना सम्मान। जहां से कोई स्वार्थ है कितना सम्मान होता है। कहीं किसी की बेटी की शादी थी, रिश्तेदार आए, बेटे ने कहा पापा चाचा आए कलकत्ता से, अरे बिठा दे क्या करूं। एक ने आकर के कहा पापा मौसा जी आए हैं, अरे बिठा दे क्या करूं। एक ने आके कहा पापा फूफा जी आए हैं, पुराना रिश्ता कौन पूछे। बौखला गया पिता, नाक में दम कर दिया, आए फूफा जी बिठा दे। तब तक एक बच्चे ने आकर के कहा पापा मामा जी आए हैं। और जैसे ही मामा का नाम सुना और दौड़ पड़ा और स्टॉप में पंप मारने लगा, चिल्लाने लगा, न जाने कब के आए होंगे। किसी ने न जाने गर्म ठंडे के लिए भी पूछा कि नहीं, ये स्वागत मामा का नहीं है। आप ये सोचें
ये बड़ा चतुर है, होशियार है, इसको मालूम है कि भतई बन के आया है, यदि समय से चाय न मिली तो भात में कटौती कर देगा। बड़ा चालू है अभी। इसलिए तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि जईते नीर कछु सारथ होई, जईते नीर कछु सारथ होई, पर ममता करे सब कोई, पर ममता करे सब कोई, जईते निज कछु सारथ होई, जईते निज कछु सारथ होई, जईते निज कछु, जईते निज कछु सारथ होई, एक पर ममता करे सब कोई, एक पर ममता करे सब कोई। जहां से स्वार्थ सिद्ध होता है उनसे सब प्रेम करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में जितना पैसा कमाया है उसको 5 जगह बांटना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन किया। अपनी दौलत के 5 भाग करना। एक भाग रखना धर्म के लिए, मन करे कथा कराने का, मन करे मंदिर बनवाने का। एक भाग धर्म के लिए, मन करे सौमती अमावस्या पड़ी है हरिद्वार नहा के आ जाए। अब बेटों से मांगोगे तो बार बार मांगने में भी फिर अंदर से हिचकिचाहट सी आती है। अब हम बूढ़े हो गए, कुछ करते तो धरते तो है नहीं और बच्चों को और परेशान करें। और बेटे से एक बार मांगकर, 2 बार मांगकर, यदि तीसरी बार मांग भी लोगे तो बेटा हिसाब लेना शुरू कर देगा। कहेगा मम्मी बड़ा हाथ खुल गया है, पता नहीं तुम्हें कि इतने तो खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं, अभी पहले के सोमवार को दिया, अभी सोमवार आया ही नहीं। कोई माँ मुझे बता रही थी कि महाराज पति ने दिया कभी हिसाब नहीं मांगा और बेटे देने के बाद हिसाब मांगते हैं। हाँ? इसलिए एक हिस्सा अपने धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा व्यापार बढ़ाने के लिए, तीसरा हिस्सा अपना परिवार चलाने के लिए, ध्यान से सुने, चौथा हिस्सा यश कमाने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए, और 5वां हिस्सा अपनी वृद्ध अवस्था के लिए, बुढ़ापे के लिए। वो जाने के बाद रहेगा तो बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ी जबरदस्ती बनी रहेगी। बच्चों को पता लगेगा कि पापा के पास, मम्मी के पास पोटली बहुत बजनीक है, तो ठीक ठाक से सेवा शुश्रूषा होती रहेगी। यदि बुढ़ापे में इनके धक्के खाने हो तो सब कुछ पहले ही दे देना, और यदि ठीक ठाक से बुढ़ापे में समय से भोजन पानी मिलता रहे तो एक पोटली दबा करके भी रखना। युवान भाइयों के बीच में मैं बोलता हूं तो ये तो मुझे बोलते हैं, महाराज ये बताइए आप हमारे नगर में कथा कहने के लिए आए हो कि मम्मी पापा को भड़काने के लिए आए हो? मैं उन्हें कहता हूं कि लड़ना है तो सुखदेव भगवान को लड़ो ना जाके, व्यास जी को लड़ो जाके कि तुमने ऐसा क्यों लिख दिया। मैं तो जो उन्होंने लिखा है वो सुनाई तो रहा हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है अपनी तरफ से बोलने का। लेकिन उन्होंने जो 5 भाग बताए हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संसार के मुंह से बचने के लिए बंधु सदैव गाइए, हे प्रभु इस भव सागर में मैं डूब रहा हूं, मोह ने मेरे पाम को जकड़ लिया है, सांवरिया ले चल परली। पूरी परमिशन, सांवरिया ले चल परली। अरे सांवरिया ले चल